बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा सेशन है एमसीक्यूज़ का। फ़िज़िक्स क्लास 9th के एमसीक्यूज़ हम शुरू करेंगे और हर एक वीडियो में इंशाल्लाह एक चैप्टर के एमसीक्यूज़ होंगे और जब एमसीक्यूज़ ख़त्म हो जाए तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर शॉर्ट क्वेश्चन यानी कंसेप्चुअल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि एमसीक्यूज़ के आंसर को समझना ये थोड़ा सा मुश्किल है, जबकि इसके आंसर को रटना बहुत आसान है। यानी शायद आप में से बहुतों को ये सारे एमसीक्यूज़ याद हो, लेकिन बहुत से कम ऐसे होंगे जिनको ये पता है कि ये बाकी एमसीक्यूज़ के जो ऑप्शन है ये क्यों गलत है। एमसीक्यूज़ को इंशाल्लाह इसके बाद इस सेशन में हम कंसेप्चुअली समझेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज़ को पेपर में हल करने के दो तरीके हैं। कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे होते हैं जो आपको डायरेक्टली याद होते हैं, जिनको आप डायरेक्टली करेक्ट ऑप्शन को ही टिक कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एमसीक्यूज़ के करेक्ट ऑप्शन का हमें पता नहीं होता। फिर अगर हमें कंसेप्ट हो हमारा, तो हम गलत ऑप्शन को भी क्रॉस करके ठीक ऑप्शन को ढूंढ सकते हैं, या फिर हम कैलकुलेशन करके ठीक ऑप्शन को ही सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये तब पॉसिबल है जब आपके पास कंसेप्ट हो। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम एमसीक्यू को कंसेप्चुअली समझेंगे। ये हमारे साथ 9th क्लास के फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 है और हम एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर नंबर 1 का। पहला एमसीक्यू है, हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स हैं। हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास 10 मिलीमीटर के बराबर है। तो अभी आप खुद बताएं कि 10 सेंटीमीटर में फिर कितने मिलीमीटर होने चाहिए। तो 10 सेंटीमीटर में सब n मिलीमीटर होंगे। ये हमारे साथ ऑप्शन नंबर ए है, यानी ऑप्शन नंबर अल्फ़ा जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फिर हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड यूजिंग माइक्रोमीटर। हमें पता है कि जो माइक्रोमीटर है असल में वो लेंथ को मेजर करता है। हमें वर्ड से भी आपको पता चल जाएगा कि माइक्रो मीन स्मॉल, मतलब माइक्रो और मीटर कहते हैं मीटर को। तो जिस तरह मीटर लेंथ को शो करता है, इस तरह माइक्रोमीटर जो है ये भी जो इंस्ट्रूमेंट है ये लेंथ को ही मेजर करता है। करंट के लिए आप आगे पढ़ेंगे और इसके लिए माइक्रोमीटर इस्तेमाल नहीं होता। आगे फर्स्ट या फिर मेट्रिक में आपको ये अल्फाज आ जाएंगे। करंट के लिए एमीटर इस्तेमाल होता है। इस तरह फोर्स के लिए माइक्रोमीटर यूज़ नहीं होता, बल्कि फोर्स के लिए मुख्तलिफ डिवाइस हो सकते हैं। मास जो है, मास के लिए हम वो जो कहते हैं उसको तराजू कहते हैं जिसको, वो हम इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह एक ऑप्शन हमारे पास रह गया, वो है लेंथ। तो हम माइक्रोमीटर को लेंथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तीसरा एमसीक्यू है, विच इंस्ट्रूमेंट बेस्ट मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप। आपको पता है कि मीटर टेप, अभी हमें पता है कि एक पाइप है, उसका इंटरनल डायमीटर हमने मालूम करना है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप ऑप्शन नंबर सी को देखें, मीटर रूल तो इंटरनल डायमीटर को मेजर नहीं कर सकता। और इधर लिखा भी है कि बेस्ट, यानी सब में से बेस्ट होना चाहिए। तो स्क्रीव गेज, वर्नियर कैलिपर, मेजरिंग टेप में तो मीटर रूल बेस्ट नहीं हो सकता। तो इस ऑप्शन को हम क्रॉस कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी है मीटर टेप। ये भी मीटर रूल की तरह होता है, ये लंबे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए होता है, इसीलिए मीटर टेप को भी मैंने गलत कर दिया। अब हमारे पास दो ही रह गए, स्क्रीव गेज और वर्नियर कैलिपर। अगर आपने बुक पढ़ा है तो स्क्रीव गेज जो होता है ये एक्सटर्नल डायमीटर के लिए यूजुअली यूज़ होता है। इंटरनल डायमीटर के लिए इसके पास कोई ऐसी वो नहीं है कि हम उसके इंटरनल डायमीटर को मेजर कर सकें। तो ये ऑप्शन भी गलत है। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के दो जाज होते हैं, एक होते हैं ऊपर वाले जो जाज होते हैं, एक होते हैं लोअर जाज। तो जो ऊपर वाले जाज हैं वो इंटरनल डायमीटर के लिए होते हैं। तो इसलिए हमारे पास बीटा ऑप्शन वर्नियर कैलिपर ही करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ एमसीक्यू है, विच प्रीफिक्स रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट वैल्यू। अगर आपने प्रीफिक्स का टेबल याद किया है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे हमारे पास मेगा है, गीगा है, उसके बाद फिर टेरा होता है, फिर पीटा होता है और फिर आखिर में एक्सा। यानी जो एक्सा है 10⁻18, ये सबसे बड़ा प्रीफिक्स है। ये टेबल में आपको गिवन है, वो टेबल आप कंप्लीट याद करें, आगे फिर आपको न्यूमेरिकल में भी फ़ायदा देगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट प्रीफिक्स। ये भी उसी प्रीफिक्स टेबल से है। हमारे पास प्रीफिक्स में हमारे पास आपने अगर टेबल पढ़ा है तो सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, आटो, तो सबसे आखिर में जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो हमारे पास 10⁻⁻18 आटो है। ये भी आपने टेबल से ही करना है, टेबल आप मस्ट याद कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शो वन सिग्निफिकेंट डिजिट। अभी सवाल को हम समझेंगे वो कौन सा नंबर है जिसमें एक सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो आपने सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स पढ़े हैं, तो उसमें हमने एक रूल पढ़ा था कि नॉन ज़ीरो जितने भी डिजिट होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 2। लेकिन हमें कहा है कि आपने 2 नहीं बल्कि 1 सिग्निफिकेंट डिजिट वाले नंबर को पिक करना है, तो ये ऑप्शन हमारे पास गलत है। फिर हमारे पास बीटा ऑप्शन है जिसमें एक 6 है, फिर पॉइंट है जिसको हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं, फिर ज़ीरो है। हमें पता है कि ज़ीरो जो है 6 तो कंसीडर होता है, एक नंबर तो यहाँ पे शो हुआ, लेकिन ज़ीरो में आर में नॉट भी सिग्निफिकेंट, यानी यहाँ पे ज़ीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो इसलिए इस ऑप्शन को भी छोड़ते हैं। 7.1 में फिर से 2 नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं और दोनों सिग्निफिकेंट हैं, तो इसमें भी 2 डिजिट्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी में कन्फर्म 2 डिजिट हैं। ऑप्शन नंबर बी में अगर ज़ीरो हमारे पास कंसीडर हो जाए तो यहाँ पे ज़ीरो कंसीडर हो जाएगा और ये भी 2 डिजिट्स हैं। ऑप्शन हमारे पास सिर्फ एक रहेगी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक 6 है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास ये हो गया, लेकिन हमने रूल में पढ़ा था कि 10 टू दी पावर जो है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं होता, तो इसलिए ये 10 टू दी पावर 2 जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं होगा, तो सिर्फ 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर डी में सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। हमें सवाल में गिवन है कि वो कौन सा नंबर है जिसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फिर हमारे पास MCQ नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अभी हमने 4 सिग्निफिकेंट डिजिट ढूंढने हैं। सबसे पहले रॉन्ग ऑप्शन की तरफ जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी में हमने कहा था कि लेफ़्ट साइड पे जितने भी ज़ीरो होंगे वो सारे नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, तो यहाँ पे ये सारे ज़ीरो नॉन सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट है वो है 2, तो ये ऑप्शन तो गलत है। ऊपर हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हमसे मांगे लेकिन यहाँ पे एक है। इसमें अगर हम देख ले तो ये जो पहले डिजिट्स हैं ये तो सिग्निफिकेंट हुए, 4 तो ये हो गए, आखिर में जो 2 ज़ीरो है इशारे के बाद ये भी सिग्निफिकेंट, तो हमारे पास टोटल 6। लेकिन हमें ऑप्शन से हमें ऐसे ऑप्शन ढूंढना है जिसमें 4 हो। 4 में सिर्फ एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, एक ऑप्शन रह गया ऑप्शन नंबर ए। हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि ज़ीरो जब दो नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान होगी तो वो भी सिग्निफिकेंट कंसीडर होंगे, तो यहाँ पे एक 9 और एक 8 ये दो तो कंसीडर ही होंगे, 2 ज़ीरो जो दरमियान में है वो भी कंसीडर होंगे, तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। MCQ नंबर 8 है कि अ लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन 1 ईयर, यानी एक ईयर में जितना लाइट डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम लाइट ईयर कहते हैं, और ये डिस्टेंस का यूनिट भी है। इट ट्रेवल्स अबाउट 9.460 क्रॉस 10 टू द पावर 15 मीटर। ये कितनी डिस्टेंस है, 9.460 क्रॉस 10 टू द पावर 15, और अगर हम इसमें सिग्निफिकेंट फिगर ढूंढे तो कितने हैं, तो यहाँ पे हम रूल इस्तेमाल करेंगे, ये सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं होगा। 9 सिग्निफिकेंट है, 1, 4, 2, 6, 3, और यहाँ पे 0 भी कंसीडर होगा, तो हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 4। तो यहाँ हमने ऑप्शन ढूंढना है, 6 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, बल्कि कौन सा ऑप्शन सही है, 4 यानी डी ऑप्शन सही है। आगे है हमारे पास 0.2 मिलीमीटर इन यूनिट्स ऑफ मीटर इज, तो 0.2 मिलीमीटर किस चीज़ के बराबर है। यहाँ पे एक ऑप्शन है 0.002 मीटर, दूसरा है 4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -4, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -4, ये -4 है, आप बुक में देख ले। ये बीटा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है नन, और डी ऑप्शन है बोथ। तो हमने पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। जब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह नज़र आएगा, आपके पास कुछ इस तरह हो जाएगा। देखिए ये है मेरे पास 0.2 मिलीमीटर, हमें पता है कि मिली हमारे पास 10 टू द पावर -2 के बराबर है, सॉरी 10 टू द पावर -3 के बराबर है, तो 0.2 मैंने लिख दिया, मिली की जगह पे मैंने लिख दिया 10 टू द पावर -3, ये मैंने मिली की जगह पे लिख लिया।
तो 0.2 मिलीमीटर से 0.2 10⁻³ मीटर बन गया। अगर मैं 0.2 से इशारिया 2 के बाद ले आऊँ तो ये मेरे पास बन जाएगा 2.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ और यूनिट हो जाएगा मीटर। तो एक ऑप्शन जो हमारे पास बीटा है 2.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴, एक तो ये करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन अगर हम लोग देख लें 0.002, तो ये जो है 2.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴, इसको अगर आप लोग कन्वर्ट कर ले वापस इशारिया में, मतलब आप उसको लेकर चले जाएं तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। मैं पहले 0 लिख रहा हूँ, अभी मुझे पता नहीं कि मैंने कितने जाना है। तो इशारिया यहाँ पे है, -4 का मतलब 4 डिजिट मैंने लेफ़्ट की तरफ जाना है, 1 डिजिट 2 3 4, तो इशारा यहाँ पे आ जाएगा, यानी 0.30 उसके बाद 2। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन 0.30 उसके बाद 2, ये भी करेक्ट है। और बीटा ऑप्शन जो है, जो हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। आप खुद कैलकुलेट कर ले लाजमी। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ रहे हैं, इसलिए हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी को, बोथ ए बी जो है ये दोनों करेक्ट हैं। फिर हमारे पास आखिरी MCQ है कि किताबुल मनाजिर किसने लिखा। तो आपने बुक में ही पढ़ा है, इब्नुल हैथम ने किताबुल मनाजिर लिखा है। यहाँ पे ये तस्वीर इस तरह है कि क्रॉप हो चुका है वो MCQ, तो वो वाला ऑप्शन हमारे पास किताबुल मनाजिर जो है वो इब्नुल हैथम ने लिखा है। ये आप देख सकते हैं MCQ नंबर 10 को, किताबुल मनाजिर इज़ द नेम ऑफ बुक रिटन बाई, तो ये इब्नुल हैथम ने लिखा है। ये मुस्लिम साइंटिस्ट में ये बुक का नाम गिवन है, आप उधर से ही देख सकते हैं। इंशाल्लाह जब हमारा MCQ का सेशन ख़त्म हो जाएगा, सारे चैप्टर के MCQ हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और इस तरह न्यूमेरिकल को भी शुरू करेंगे। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आप समझते हैं कि मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दें।